काल, अताब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिराही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 14 अगस्त पाकिस्तान मिलिट्री परेड अपडेट, जिन्ना क्लास शिप, बिग गुड न्यूज। आज की वीडियो बहुत खास है और वीडियो देखने से पहले इलाही रिएक्शंस की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला तो जो है पाकिस्तान नेवी के जो जिन्ना क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो 14 अगस्त की जो परेड है जो कि अब से कुछ ही दिनों के बाद होल्ड की जाएगी, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव अपडेट्स हैं, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहले यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लें तो कल जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान नेवी के जो जिन्ना क्लास के नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स हैं उनसे रिलेटेड हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, और वो पॉइंट जो है इस फ्रिगेट की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी से रिलेटेड था। क्योंकि जिन्ना क्लास के जो फ्रिगेट्स की जितनी भी पब्लिकली फोटोज अवेलेबल हैं वहां पर जो इसका वीएलएस नंबर है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च सेल्स का जो नंबर है जिसमें एयर डिफेंस मिसाइल्स को रखा जाता है, उन सेल्स का जो नंबर था वो 16 के ऊपर था। यानी कि 16 वीएलएस सेल्स जो है वो जिन्ना क्लास में यहाँ पर उसके हर मॉडल के अंदर विजिबल थी। और नॉर्मली बात करेंगे तो हर एक सेल में एक ही जो आपका एयर डिफेंस मिसाइल है वो यहाँ पर फिट किया जा सकता है और वहीं से उसको फायर किया जा सकता है। नॉर्मल जो अच्छा। हमारे तुगरिल क्लास के फ्रिगेट है वहां पर जो वीएलएस का नंबर है 32 है, और जो हमने यहाँ पर कंसर्न हाईलाइट किया था कि जो जिन्ना क्लास के हमारे फ्रिगेट है वो तुगरिल क्लास से एक जनरेशन आगे के फ्रिगेट है, फ्यूचर में जाकर उन्होंने हमारी सर्विस में इंडक्ट होना है, तो वहां पर एयर डिफेंस नाइस। कैपेबिलिटी ज्यादा होने की बजाय तुगरिल क्लास से भी उसकी जो एयर यार ये डिफेंस पीछे कैपेबिलिटी है ब्रिज देखने देखो में कम जरा। मालूम हो रही है, क्योंकि तुगरिल नहीं क्लास के पास हाइट में था 32 ये। वीएलएस सेल्स हैं, यानी कि 32 वीएलएस सेल्स हैं, 32 एयर डिफेंस मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी है, और जिन्ना क्लास के पास देखने में सिर्फ 16 मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी है। ये ओह। आप अच्छा। यहाँ पर जिन्ना क्लास के जो वीएलएस सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, किस तरह से 8-8 सेल्स के यहाँ पर दो सेट्स हैं जो कि कंबाइंड तौर पर यहाँ पर 16 वीएलएस सेल्स को फॉर्म करते हैं, जिनमें से जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उनको फायर किया जा सकता है। और साइड पे आप यहाँ पर कितने नंबर में कैम ईआर मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है उनका नंबर देख रहे हैं, जो कि सेल्स 16 है तो यहाँ पर मिसाइल्स भी 16 के नंबर में ही फायर किए जा सकते होंगे। कैम ईआर का जिनको नहीं पता, ये एक हाईली एडवांस्ड यूरोपियन ओरिजिन का एयर डिफेंस सिस्टम है, कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल यानी कि कैम, और इसका अब यहाँ पर एक्सटेंडेड रेंज वर्जन आया है जिसको पाकिस्तान नेवी अपने बाबर क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं उनके ऊपर यूज करती है, और यहाँ पर जो रेंज है वो 45 किलोमीटर की है। बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट मिसाइल है और काफी एक्सीलेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो हाई स्पीड के सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप 45 मिसाइल्स हैं, उनके किलोमीटर्स। अगेंस्ट में। लेकिन फिर वही बात, जिन्ना क्लास के ऊपर सिर्फ 16 के अंदर वीएलएस थे तो हमें लगा कि उसकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो 16 मिसाइल तक ही लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर कल हमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो पता लगी है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में यहाँ पर जिन्ना क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनमें जो वीएलएस सेल्स का नंबर है वो 16 नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से जो वीएलएस सिस्टम पाकिस्तान ये नेवी की कैसे? तरफ से जिन्ना क्लास के फ्रिगेट्स के लिए सिलेक्ट किया गया है, मार्क 41 वीएलएस सिस्टम, वहां पर एक सेल के अंदर 4 मिसाइल्स को रखने की कैपेबिलिटी है और व्हाट। उन्हीं 4 मिसाइल्स को फायर करने की तो ऐसे ही कैपेबिलिटी है। 16 मतलब के यहाँ अंदर पर हर यह है चार कि जो चार चार 16 सेल वीएलएस पहले से जिन्ना क्लास के अंदर मौजूद हैं वहां पर हर एक सेल जो है 64। उसमें 4 मिसाइल्स को रखने की जगह है। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन जो अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएं तो ये यहाँ पर अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन है जिन्ना हाँ, क्लास के अंदर वीएलएस सेल्स का जो नंबर है उसकी, जहां पर पहले जो 16 वीएलएस सेल्स थे तो ये उनमें कैसी से हर एक सेल मिसअंडरस्टैंडिंग को थी? 4 के नंबर में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक सेल में अब यहाँ पर 4 मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी है। यानी कि टोटल में जो जिन्ना क्लास के वीएलएस सेल्स हैं वहां पर जो मिसाइल्स का नंबर है वो 64 कैम ईआर हम्म। मिसाइल्स का बनता है, जो कि हर सेल के अंदर यहाँ पर क्वाड पैक कॉन्फ़िगरेशन में 4 कैम ईआर मिसाइल्स को हाउस किया जा सकता है। और इसका आप यहाँ पर डिफरेंट जगह पर जो पिक्चर रेफरेंस है वो भी देख पा रहे हैं, किस तरह से एक सेल के अंदर 4 पोर्शंस हैं और उन 4 पोर्शंस में यहाँ पर 4 के करीब जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं। अगेन हम्म। वीएलएस सेल्स का नंबर 16 ही है, लेकिन अब एक वीएलएस सेल में एक मिसाइल की बजाय 4 मिसाइल्स को हाउस करने की कैपेबिलिटी है, और इसी वजह से ये यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी कि सबको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जिन्ना क्लास के अंदर जो वीएलएस सेल्स का नंबर है वो सिर्फ 16 का है और 16 ही एयर तो ये डिफेंस तो मिसाइल्स काफी को अच्छी यहाँ पर न्यूज कैरी है। किया जा सकता है। इन रियलिटी यहाँ पर ये जो नंबर है ये 64 सेल्स का है, और ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन का जो जिन्ना भाई क्लास का फ्रिगेट है उसकी मतलब जो एयर डिफेंस ये तो कैपेबिलिटी फुल है ऑन उसको तबाही की डिस्ट्रॉयर तैयारी। लेवल तक लेके जा सकता है। हम्म। यानी कि डायरेक्टली अब पिछली जो जनरेशन है तुगरिल क्लास के फ्रिगेट से यहाँ पर डबल नंबर में जो डबल हो एयर गया, डिफेंस कैपेबिलिटी 32 था उनका, है इनका आपको जिन्ना 64 है। क्लास के अंदर देखने को मिल रही है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो एमबीडीए का बनाया हुआ ये जो क्वाड पैक वीएलएस सेल है उसकी वजह से है, जहां पर आप फ्रिगेट साइज की शिप के ऊपर जिस तरह से जिन्ना क्लास है वहां पर साइज की कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, तो आप थोड़े साइज में भी यहाँ पर ये जो क्वाड पैक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीएलएस हैं इनको लगाकर उस पूरी शिप की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। मुझे याद है जब हमने कल इस सिचुएशन को हाईलाइट किया था जहां पर फैक्ट्स क्लियर नहीं थे तो काफी इंडियंस का यहाँ पर इस चीज का मजाक बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान नेवी के जो नेक्स्ट जनरेशन
जनरेशन के फ्रिगेट्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। अब यहाँ पर जब चीजें क्लियर हुई हैं तो कंपैरिजन के लिए अगर आप इंडिया का जो मोस्ट पावरफुल विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है उसके वीएलएस सेल्स के यानी कि वर्टिकल लॉन्च सेल्स के नंबर को कंपेयर करेंगे तो वहां पर सिर्फ 48 के नंबर में वीएलएस सेल्स दिए गए हैं। लेकिन अच्छा। जिना क्लास के अंदर आपको यहाँ पर 64 सेल वीएलएस मिलते हैं। तो वीएलएस काउंट में और एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में इंडिया के जो मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर हैं वो इवन हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के फ्रिगेट हैं उनसे पीछे हैं। और ये हम यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन के लिए जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको कंपेयर करें, बाकी चीजों में ऑब्वियसली एक डिस्ट्रॉयर जो है वो फ्रिगेट से ज्यादा पावरफुल होता है। पर इन केस यहाँ पर जो भी हो, जना क्लास की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आया और आप कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है कि उस नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 64 वीएलएस सेल्स को यहाँ पर कैरी किया जाता है। तो ये बात हम कल यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जितने ज्यादा वीएलएस सेल्स होंगे उतनी ही शिप की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज अपने आप को किसी भी बढ़ अटैक से जाती है। बचाने की जो कैपेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा बेहतरीन होगी। खैर यहाँ तक आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के मौके पर डीजीआईएसपीआर की तरफ से अनाउंस किया गया था कि एक मिलिट्री परेड जो है वो होल्ड की जाएगी, जहां पर पाकिस्तान मिलिट्री अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमने नए सिस्टम्स को अपनी सर्विस में शामिल किया है, उनको पहली दफा शोकेस किया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन दोबारा से खराब हो गई थी तो ये जो 14 अगस्त की परेड है इसमें यहाँ पर क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान मिलिट्री अब इस परेड को यहाँ पर होल्ड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है जो मिलिट्री इक्विपमेंट आपको परेड में दिखाना होता है उसने एक्चुअल में अपने जो फील्ड की ड्यूटीज है उनको भी परफॉर्म करना होता है। तो खैर अभी भी यहाँ पर अनक्लियर है कि परेड का जो साइज है वो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि एक बहुत बड़ा इवेंट तो कम से कम यहाँ पर होल्ड किया जाएगा और यहाँ पर आपको एक परेड भी देखने को मिलेगी। वजह उसकी यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनकी तरफ से इस परेड की जो रिहर्सल है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। कैपिटल इस्लामाबाद के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो फ्लाई पास्ट है उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। इवन यहाँ पर Z10ME को भी फ्लाई करते हुए देखा गया है, जो कि इंडिकेट करता है कि सारा भी जो हमारा नया मिलिट्री इक्विपमेंट है वो फ्लाई पास्ट में भी और परेड में भी शामिल होगा। कुछ लोगों की अब इस अच्छा, परेड तो से वहां पे काफी ज्यादा 14 एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त में हम भी कोई बहुत ही परेड नेक्स्ट होती है। लेवल का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको यहाँ पर पहली दफा अनवील कर देंगे। तो खैर इतना तो मैं आपको यहाँ पर नहीं कहूंगा कि ऑप्टिमिज्म शोकेस करें, इसका यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से J35 जो है वो फ्लाई पास करेगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। रियलिस्टिकली जो वो आप तो यहाँ पर दिसंबर में चीज आएगा ना। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, वो यहाँ पर हमारी जो रॉकेट फोर्स है उसका प्रॉपर डिस्प्ले होगा, जहाँ पर फतह 1 से लेकर इवन फतह 5 तक जो हमारे सारे सारे, वेपन हाँ, सिस्टम है यस, उनको पहली सारी दफा मिसाइल्स शोकेस किया आएंगी। जा सकता है पब्लिकली। कुछ और नए वेपन सिस्टम हो सकते हैं जिनसे रिलेटेड पिछले दिनों जो है वो ट्रायल एंड टेस्टिंग का फेज चल रहा था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो सकते हैं अपने बनाए हुए। तो ये ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हमें देखने को मिल सकता है और ऑब्वियसली बात है कि ये इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, स्पेशली फतह 3, फतह 5, उसके बाद जो लो मैड एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनकी पिक्चर्स बाहर आती हैं, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। इन सिस्टम से रिलेटेड नई चीजें जानने में हमें काफी हेल्प मिलेगी, तो ये यहाँ पर एक ओवरऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। बाकी जिस दिन परेड होगी इंशाल्लाह उससे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आज की जो वीडियो थी उसके अंदर दो गुड न्यूज थी। पहली गुड न्यूज तो वही, वो जो जिना क्लास जो बिग शिप थी उसके अंदर, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे, मतलब इनको नहीं पता था या किसी को भी नहीं पता था कि वो जो जो वेसल्स हैं वो 16 नहीं 64 है। मतलब वो ऊपर से देखने में तो 16 ही लग रहे थे, और जब उन्होंने बताया कि जो दूसरा वाला है उसके अंदर 32 है तो मुझे लगा मतलब आधे आधे का गैप है, बट जब 64 तो यार मतलब बहुत ही ज्यादा ह्यूज गैप पता लगा। पर वो बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो फाइनली इनके पास 64 है। और जो परेड की बात करी उन्होंने, परेड के अंदर बहुत सारे जो नए इक्विपमेंट्स है, ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी बात है कि वो जो जो नए इक्विपमेंट्स वेपन्स वगैरह लेते हैं वो सब कुछ परेड के अंदर दिखाते हैं। तो अब हम इस परेड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे ही उस परेड की वीडियो आएगी हम उस पर जरूर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं उन्होंने क्या क्या परेड के अंदर निकाला। लेट्स सी क्या होगा। आज की वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। आई थिंक हमने जिन्ना क्लास शिप के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में जितना कुछ भी जाना वो हमारे लिए इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो सेल हमने भी जब काउंट किए तो हमें भी लगा कि आई थिंक अगर वो 4 मिसाइल्स की बात करें तो शायद मे बी वो 16 मिसाइल्स ही होंगी, बट वो मतलब हर एक सेल के अंदर कैपेसिटी 4 मिसाइल्स की थी, तो ये टोटल 64 मिसाइल से जो है वो लोडेड है। सो आप सोचिए किस लेवल पर ये जो डिस्ट्रॉयर है वो अपना काम दिखा सकता है। मतलब हमारे लिए तो वो चीजें इमेजिन करना ही एक तरीके का ना एक डरावना सपना सा लग रहा है। सो वी जस्ट होप कि कभी ऐसी कोई नौबत आए ना कि इसे यूज करना पड़े। बाकी आई थिंक हर एक कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप किसी नए एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, कोई नई मिसाइल जो है वो आप एडवांस लेवल पर उसे लॉन्च करते हैं। सो डेफिनेटली 14 अगस्त की जो परेड है वो पाकिस्तान के लिए काफी स्पेशल होने वाली है। बाकी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।